इतनी सी देर में तीसरी बार कॉल कर रहे हैं आप? क्योंकि मुझे तुम्हारी फिक्र हो रही है। मुझे लग रहा था तुम ठीक नहीं हो। मैं ठीक हूँ, आप बताएं, आपको यकीन कैसे दिलाऊं? जब तुम ठीक होती हो ना तो मुझे खुद वाइब्स आ जाती है, जो कि इस वक्त नहीं आ रही है। पार्टी भी काफी बोरिंग है, बस निकल रहा हूँ मैं यहाँ से। ठीक है, आ जाएं, सामने होंगे तो आपको यकीन रहेगा, है ना? तुम रेडी रहो, कहीं चलते हैं। अभी? हाँ, इस वक्त। तुम साथ होती हो ना तो वक्त का एहसास नहीं होता मुझे। ठीक है। कैसे हो गजनबी? क्या ऐसा करने के लिए आप पर किसी का प्रेशर था? डरे मत, बेखौफ होकर अपना बयान लिखवाएं। अरे जो ये कहता है वो मान क्यों नहीं लेती? सरफराज, 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 मैं आपको घर छोड़ के नहीं जाने दूंगी, खुदा के लिए मत जाएं। जो कुछ भी हो रहा है ना मेरे साथ तुम्हारी वजह से हो रहा है। वो मुझे भाभी! क्या आप खुद गिरी थी या फिर किसी ने जानबूझकर धक्का दिया था? मैं खुद गिरी थी। डरो मत फिजा, हम सब तुम्हारे साथ हैं और कानून तुम्हें तहफ्फुज पहुंचाएगा। सच कह रही, खुद ही गिरी थी। ठीक है, हमें उम्मीद है कि तुम हमसे झूठ नहीं बोल रही, लेकिन आपका बयान हमने रिकॉर्ड कर लिया है। अब इजाजत है। तुम जैसी लड़कियां अपने पैरों पे खुद कुल्हाड़ी मारती हो।
वेट मैं आप ही को कॉल करने वाली थी। ये आउटिंग फिर कभी जाएंगे, आज नहीं। कोई बात नहीं, आपके कहने पर तैयार हुई थी, नहीं जाना तो नहीं जाएंगे। पता नहीं, मेरे सर में दर्द हो रहा है। आपके सर में दर्द है? अब मैं मेडिसिन लेकर आती हूँ। हाँ, मैं जरा रेस्ट करूंगा, प्लीज मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। कैसे हो गजनबी? बिल्कुल नहीं बदले, आज भी पहले की तरह हैंडसम हो। कुछ तो कहो। क्या कहूँ? मुझसे मेरा हाल ही पूछ लो। पूछने की जरूरत ही क्या है, दिख रहा है मुझे। जाहिरी हालत से दिल की कैफियत का अंदाजा नहीं लगाना चाहिए। ना मैं बदली हूं, ना ही मेरी मोहब्बत। धोखा तुम देकर गए थे मुझे। मैंने धोखा दिया था। मैं सब कुछ तुम्हें सच सच बता कर गया था, छोड़ के तुम मुझे गई थी। अब आ गई हूं मैं। बोल रही हो तुम? शादी हो गई है तुम्हारी, तुमसे बातें क्यों कर रहा हूं? मेरी एक बार मेरी बात सुन लो। खत्म कर दी थी मैंने वो शादी। तुम्हारी बेवफाई भूलने के लिए मैंने जल्दबाजी में फैसला तो कर लिया, लेकिन इस बात का एहसास होते ही सब खत्म कर दिया था मैंने। इन बातों का कोई फायदा नहीं है। अब मेरी शादी हो चुकी है। उस शादी में तुम्हारी मर्जी शामिल नहीं थी, जबरदस्ती कबूल करवाया गया था, और इस बात का एतराफ तुम मेरे सामने कर चुके हो। इस बात का एतराफ मैं आज भी करता हूं तुम्हारे सामने, लेकिन मैं जिस शादी की बात कर रहा हूं वो अब मैंने अपनी पसंद से की है। शादी? पसंद की शादी? नहीं, तुम मजाक कर रहे हो ना मेरे साथ? नहीं। गजनबी, तुम्हारी पसंद मैं हूं, तुम अपनी पसंद इतनी जल्दी कैसे बदल सकते हो? जल्दी? तुम शायद भूल रही हो, जिसे तुम जल्दी कह रही हो उस बात को गुजरे सालों हो चुके। फिर भी मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं। तुम्हारी मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं थी कि तुम इतनी आसानी से भुला दो। और मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। मैं हूं तुम्हारी पहली मोहब्बत, जिसे तुम इतनी आसानी से नहीं भुला सकते हो। मैंने कहा था ना कि मुझे कोई डिस्टर्ब ना करे। तुम जाओ। मेरी मौजूदगी भी आपको डिस्टर्ब करती है? मेरा वो मतलब नहीं था। सर में दर्द है ना? मेडिसिन खाएं, चाय पिएं, देखें दर्द कैसे गायब हो जाएगा।
मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। मैं हूं तुम्हारी पहली मोहब्बत जिसे तुम इतनी आसानी से नहीं भुला सकते हो। ये ले। खाता हूँ थोड़ी देर में। खा लेना, फिर गरम गरम चाय पीजिएगा, बहुत अच्छा लगेगा। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या होगा? परेशान है? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। आज से पहले माजी भी इस तरह चल के मेरे सामने नहीं आया था। क्या हुआ है? कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ, शायद आराम करूंगा। मैं कल बाबा साईं से तुम्हारे और मेरे रिश्ते की बात करने लगा हूं। सच में? सच। लेकिन अगर वो ना माने तो? तब भी कोई मुझे तुमसे जुदा नहीं कर सकता। प्रॉमिस? आई प्रॉमिस। और तुम जानती हो मैं वादा दूंगा कितना पक्का हूं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। जल्दी आए, देर हो रही है। इस तरफ लगा दें। जल्दी जल्दी जल्दी। अरे आप कहाँ जा रहे हैं? नाश्ता नहीं करेंगे क्या? नहीं, मेरा मूड नहीं है। कुछ तो खा लें। तुम कर लो प्लीज, मैं शाम में मिलता हूँ। जाफर जी। कल क्या हुआ है? कल? हाँ कल। कुछ भी तो नहीं। सच बोल रहे हैं? मैं भला आपसे झूठ क्यों बोलूंगा? देर हो रही है, साईं कहीं नाराज ना हो जाए। चलता हूं मैं। कुछ हुआ है? नहीं, कुछ नहीं हुआ। क्या हुआ? आज से पहले मैंने आपको कभी इतना परेशान नहीं देखा। कुछ नहीं, मैं थक गया हूँ, शायद
फिजा बेटा, तुम्हें अभी कुछ दिन और अस्पताल में रहना चाहिए था। तुम्हें आराम की सख्त जरूरत है। आराम करके क्या होगा, मेरा नुकसान तो पूरा नहीं हो जाएगा। लेकिन बेटा तुम्हारी सेहत भी तो बहुत जरूरी है। घर जाके आराम करूंगी। चलो ठीक है, फिर मेरे साथ चलो। ससुराल जाऊंगी। जिद मत करो बेटा, हमारी तरफ चलोगी तो मैं तुम्हारी देखभाल अच्छी तरह से कर पाऊंगी ना। जिसकी हिफाजत करनी थी जब वही नहीं रहा तो फिर क्या देखभाल। वैसे भी वहीं जाना है तो फिर कुछ दिन आपके पास जाके क्या हो जाएगा। वैसे भी अब्बा को मेरा घर आना पसंद नहीं। अरे बेटा, उनकी बातों को दिल पे मत लिया करो। तुम्हें तो पता है उनके मिजाज का, वो हैं ही इसी तरह के। जानती हूँ, सब जानती हूँ। इस हादसे ने बहुत बड़ा तजुर्बा दे दिया मुझे। अच्छा फिजा, बेटा तुमने पुलिस को सच क्यों नहीं बताया? इस बच्चे को न लाने के लिए तुम्हारे ससुरालियों ने और शौहर ने तुम पर दबाव डाला हुआ था। सामान पैक हो गया तो बुला ले। घर जाना चाहती हूँ। देखती हूँ। इतनी प्यारी लड़की है वो। सुल्तान ने उसे भी एक कांच की गुड़िया की तरह तोड़ दिया। मैं उनका सामना नहीं कर सकती भैया, वो कभी भी मुझे जीतने नहीं देंगे। इस ऑर्फनेज की लीज दोबारा अप्लाई कर दी गई है। हमने उसी वक्त फैसला किया कि हम ये प्रॉपर्टी दोबारा इस ऑर्फनेज के नाम करेंगे। सुल्तान! कौन है ये लड़की? इतनी जल्दी भूल गए हो? मुझे नहीं पता सर कौन है, मैं नहीं जानता इसको। ये लड़का लड़कियों को अपने प्यार के जाल में फंसाता है। हेलो। हेलो, अपने स्टाफ से कहो मुझे तुम्हारे रूम तक तो पहुंचा दे। रूम तक? यस, आई एम इन योर ऑफिस। खुद ही देख लीजिए प्लीज। अच्छा चलो, मैं खुद ही रिसेप्शन से पूछ लेती हूँ। Excuse me, where is Nushairwan's room? जी, इसलिए कि मेरे रूम तक आओ। अभी लाए प्लीज। आइए प्लीज। हेलो। हाय। तुम तो मुझे देखकर ऐसे हैरान हो गए हो जैसे कोई भूत देख लिया। नहीं, एक्चुअली मैं तुम्हारा आना इस तरह एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था यहाँ। लेकिन अब तो मैं आ गई। बैठने के लिए नहीं कहोगे? प्लीज हैव सीट। चाय या कॉफी? मेरी पसंद नापसंद को तुम अच्छी तरह जानते हो।
इतने सालों में इंसान की पसंद नापसंद बदल जाती है। ना ही मैं बदली और ना ही मेरी पसंद। एक ब्लैक कॉफी और एक कॉफी विद मिल्क। तुम तो कुछ भी नहीं भूले। याद भी नहीं रखना चाहता। नंबर भी नहीं बदला। अगर पता होता कि तुम इस तरह कॉल करके पहुंच जाओगी तो शायद बदल लेता। तुम नहीं बदल सकते। तुमने नंबर इसलिए नहीं बदला क्योंकि तुम्हें उम्मीद थी मैं तुम्हें कभी ना कभी राब्ता जरूर करूंगी। इतने बड़े गुमान नहीं रखने चाहिए। पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, लेकिन अब तुम्हें मिलने के बाद, तुम्हें देखने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। ऐसा तुम्हें लगता है, मुझे नहीं। मोहब्बत के मामले में औरत का दिल कभी झूठ नहीं बोलता। जान बची लाखों पाए। इतनी मुश्किल से डिस्चार्ज दिया है ना उसने। मैंने तो साफ कह दिया उनको कि भाई मेरे पास हॉस्पिटल का खर्चा करने के लिए इतने पैसे नहीं है। हाँ तो बिल्कुल ठीक किया आपने। क्या जरूरत है उस पर इतने पैसे खर्चने की। डॉक्टर ने तो पूरा बंदोबस्त कर लिया था फंसाने का, लेकिन फिजा ने अक्लमंदी से काम लिया और तुम्हारे खिलाफ कोई बयान नहीं दिया। हाँ तो दे देती मेरे खिलाफ बयान। मैंने भी अपना फैसला सुना ही दिया था। पागल हो गए हो क्या? बिला वजह थाने के चक्कर लगाने पड़ते तुम्हें। मेरे थाने के चक्कर लगते ना तो ये सारी जिंदगी मैके बैठती। ये वक्त जोश दिखाने का नहीं है, समझदारी से काम लेने का है। पता नहीं सबका अब क्या फायदा है। अरे क्यों नहीं है, ताजा ताजा मामला है। अभी तो उसके वालिदैन चुप हो गए, खामोश हो गए, लेकिन है तो बेटी ना। अगर फिजा ने तुम्हारे खिलाफ कोई बयान दे दिया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। मैं तो कहती हूँ कि इस वक्त ना उसका ख्याल रखो, उसके साथ रवैया ठीक रखो, दिखावे के लिए ही सही, लेकिन उससे मोहब्बत जताओ बेटा। मम्मी मुझसे ये सब कुछ नहीं होगा। ये तो करना पड़ेगा। पता नहीं अब्बा ने मुझे कहाँ फंसा दिया। अरे या अल्लाह, कैसे समझाऊं इस लड़के को मैं। साहब कब तक ऐसे रोती रहोगी? जो कुछ हुआ उसका मुझे भी बहुत अफसोस है। आपको क्यों अफसोस होगा? आप तो यही चाहते थे ना। अरे सब कुछ मैंने गुस्से में कह दिया था, मेरा कोई ऐसा इरादा नहीं था। देखो मैं जानता हूं कि मेरी वजह से तुम्हें बहुत तकलीफ हुई है और मैं इसकी वजह से बहुत पछता भी रहा हूं। आपके पछतावे से मेरी खाली गोद तो नहीं भर जाएगी ना। मेरा बच्चा मेरे हाथों में आने से पहले दुनिया से चला गया।
फिजा लेकिन तुम परेशान मत, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह हमें मजीद औलाद देगा और इस बार मैं वादा करता हूं तुमसे कि तुम्हारा बहुत ख्याल रखूंगा। प्लीज प्लीज खुद को संभालो, सब ठीक हो जाएगा। ये तो बहुत अच्छा हो गया कि मरियम आपा ने कमेटी दे दी। और कितनी कमेटियां रह गई हैं इनकी? ये हमने अब 8वीं ली ना, तो 2 रहती हैं। 2 रहती हैं। भाई अब रक्षा अल्लाह करे जल्दी मिल जाए, गर्मी भी बहुत है ना। हाँ फहमीदा, वो हमारी दुआ नहीं है, देखो। अरे ये तो मेरी दुआ है। दुआ दुआ। मेरा नंबर ब्लॉक कर दिया इसने, पैसे भी ले लिए और काम भी नहीं किया। छोड़ूंगी नहीं मैं सुनहरा को। हाँ बोलो। सलाम बीवी साईं। काम की बात करो, फोन क्यों किया है? साईं की जिंदगी में फारा वापस आ गई हैं। क्या कह रहे हो तुम? तुम्हें कैसे पता? कल पार्टी में दोनों साथ थे। खबर पक्की है ना? तुमने खुद देखा उन दोनों को? खुद अपनी आंखों से देखा है और आपके लिए सबूत व्हाट्सएप कर रहा हूँ। शाबाश, सबूत लेके बहुत अच्छा काम किया तुमने। भेजो, फौरन भेजो। मेरे होश तो ये सुनकर उड़ गए थे कि गजनवी ने तुम्हें मेरी जगह दे दी है, लेकिन तुम्हारे कदमों से जमीन तब खिसकेगी जब तुम्हें पता चलेगा कि गजनवी की पुरानी मोहब्बत लौट आई है। अम्मा चुप कर जाए अम्मा, ऐसे कब तक रोती रहेंगी? मेरी दुआ मेरी आंखों के सामने से गुजर गई और मैं उसे मिल नहीं सकी। आपने ठीक से देखा था? वो बच्चू ही थी? हाँ, मेरी दुआ आई थी। मेरी नजरें कैसे धोखा खा सकती? आप उन्हें रोकती ना। गाड़ी में बैठी हुई थी, मैंने कोशिश की, मेरी आवाज देने से पहले गाड़ी निकल गई। लेकिन बच्चों के पास गाड़ी कहाँ से आई? पता नहीं। इसी बात की मुझे भी टेंशन हो रही है। मेरी बच्ची कैसे लोगों में फंस गई है। सिर्फ एक गाड़ी और भी थी, उसमें ना घर वाले लोग बैठे हुए थे। ये सुनकर तो मुझे भी बच्चों की बहुत टेंशन हो रही है। मेरी बच्ची की साल मेरा तो दिल फट रहा है। परेशान होने के अलावा कर भी क्या सकते हैं अम्मा? हमारी तो कोई मदद करने को भी तैयार नहीं होगा।
यही तो परेशानी। अब्बा तो बच्चों की शक्ल भी नहीं देखना चाहते हैं। उनका तो अब तक फिजा आपी वाला गुस्सा भी ठंडा नहीं हुआ है। पता नहीं कैसा नसीब लेकर पैदा हुई है मेरी बच्ची। सुख नसीब में ही नहीं। संभालें खुद को, इसे दिल छोटा नहीं करें। माँ ये ले पानी पी ले। बस रोए मत। इतने सालों में इंसान की पसंद नापसंद बदल जाती है। ना ही मैं बदली और ना ही मेरी पसंद। पहले तो सिर्फ मुझे यकीन था, लेकिन अब तुम्हें मिलने के बाद, तुम्हें देखने के बाद मेरा यकीन मजीद पुख्ता हो गया। तुम आज भी सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत करते हो। अरे आप आ गए? हाँ मैं बढ़िया से हुआ शॉपिंग से। तुम? मेरा तो बिल्कुल दिल नहीं कर रहा था, लेकिन क्योंकि आपका हुक्म था तो जाना पड़ा। अच्छा किया, ये मैं भी अकेले बोर हो जाती तो। मैं आपका इंतजार कर सकती हूँ। जानता हूँ। क्या हुआ? सब ठीक है? कुछ छुपा रहे हैं आप मुझसे? नहीं, मैं क्या छुपाऊंगा तुमसे। तुम्हें क्यों लग रहा है ऐसा? पता नहीं, पर लग रहा है जैसे किसी परेशानी में उलझे हुए हैं। मर्द अपनी पहली मोहब्बत इतनी आसानी से नहीं भूलता। तुझे इश्क हो खुदा करे, तुझे इश्क हो